नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने एक नई मुहिम शुरू की है और हमें उम्मीद है कि जैसे हर मुहिम में हमें सफलता मिली है, जिसकी न्याय के लिए हमने आवाज उठाई है उसको वहां तक अंजाम तक पहुंचाया है, उसी तरीके से इस बार आदरणीय माननीय श्री आनंद मोहन जी के लिए भी जो मुहिम हम शुरू करने जा रहे हैं उसमें आप सभी का साथ मिलेगा और एक बार फिर हम उन्हें और उनके परिवार को न्याय दिलाने में सफल होंगे। जिस तरीके से आनंद मोहन जी को राजनीतिक सुनियोजित साजिश के तहत फंसाया गया था जी कृष्णैया कांड में, बाकी सभी जानते हैं, पूरा देश जानता है, पूरा बिहार जानता है कि आनंद मोहन जी सांसद थे। वो शोक व्यक्त करने वहां पहुंचे थे, शव यात्रा का हिस्सा बनने पहुंचे थे। उनके मित्र की हत्या करवा दी गई थी उस समय के मौजूदा सरकार के कुछ राजनेताओं द्वारा। उनका गुस्सा था, लाजमी है। भीड़ आक्रोशित थी और भीड़ ने जो काम जी कृष्णैया के साथ किया, जब भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता है और भीड़ पर जब किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई, सभी बरी हो गए, तो फिर इस राजनीतिक साजिश में जानबूझकर आनंद मोहन जी को फंसाना कहां तक सही है। जिस तरीके से भीड़ थी उसी तरीके भीड़ का एक हिस्सा आनंद मोहन जी भी थे और जब वो बरी हो सकते हैं तो बिल्कुल आनंद मोहन जी को भी बरी किया जा सकता था। लेकिन फिर भी उन्हें इतने सारे लूप होल्स के बाद भी मौजूदा सरकार के दबाव में आकर अब जिस तरीके से भी फैसला दिया गया न्यायालय में, हम माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय पर कोई सवालिया निशान खड़ा नहीं कर रहे, लेकिन हमारी मांग थी कि एक बार इसको जरूर दोबारा से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था, दोबारा से इस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, एक बार रिव्यू पिटीशन चेक करना चाहिए था। लेकिन क्योंकि सरकार उस समय जिनकी थी, प्रशासन भी उन्हीं के अंडर में था, तो लाजमी है कि उस समय जो तथ्य भी साबित किए गए, जो तथ्य प्रस्तुत किए गए न्यायालय के सामने, वो सरकार जो चाहती थी वही करवाई। समाज निरर्थक रहा, निष्ठुर रहा, निरस्त रहा, बिल्कुल सोया हुआ रहा, जिसकी वजह से आज तक आनंद मोहन जी जेल की सजा काट रहे हैं। तो हमारा आपसे अनुरोध है कि अब 14 वर्ष का, क्योंकि उनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी और उम्र कैद अब 14 वर्ष मिनिमम अवधि होती है, वो पूरा हो चुका है। तो अब हमारा आपसे एक ही विनती है, उम्मीद है कि अब एक बड़ा आंदोलन शुरू होने वाला है। अगर सरकार तक इस बात को पहुंचाने के लिए अगर सरकार चाहती तो अभी भी इनको बिहेवियरल ग्राउंड पर, इनका बिहेवियर इतना बढ़िया रहा है जेल के दौरान, कोई भी तरीके का कोई कंप्लेन नहीं, इनको उस ग्राउंड पर भी सजा कम की जा सकती थी, इनको उम्र कैद से रिहाई मिल सकती थी। अगर सरकार लिखित में अगर देती उच्च न्यायालय को कि इनकी गलती नहीं है, एक बार इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए, तो शायद या हमारे जागरूक लोगों के द्वारा अगर PIL डाला जाता तो भी शायद उनको न्याय मिल जाता, वो बरी हो जाते, क्योंकि वो निर्दोष थे, उनकी कोई गलती नहीं थी। उन्होंने जी कृष्णैया के गाड़ी को टच तक नहीं किया था। भीड़ थी, भीड़ का आक्रोश था, भीड़ का आक्रोश प्रशासनिक अधिकारी को भुगतना पड़ा और इसके लिए हम सभी को शोक भी है जी कृष्णैया के साथ जो उस समय हुआ 4 दिसंबर 1994 को। हम चाहते हैं कि अब कम से कम एक निर्दोष को इस तरह से प्रताड़ित न किया जाए, अन्यथा न्यायालय पर से लोगों का भरोसा उठ जाएगा, क्योंकि बहुत उम्मीद है हमें न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय से, और उम्मीद करते हैं कि आप सभी इस मुहिम में हमारा साथ देंगे। और अब 14 वर्ष के वनवास के बाद जल्द से जल्द एक ऐसा दबाव सरकार के ऊपर, ताकि मजबूर हो कि हाँ वो लिखित में देकर और आनंद मोहन को अब 14 वर्ष जो उनका उम्र कैद पूरा हो चुका है वहां से रिहाई दिलवा सके। आप सभी उम्मीद करते हैं साथ मिलेगा। वैशाली से मुजफ्फरपुर, उत्तरी बिहार, दक्षिणी बिहार, मध्य बिहार, पूर्वी बिहार, पश्चिमी बिहार, भोजपुर तक सबको एक करेंगे और एक बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। आप सभी ने इतना साथ दिया उसके लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।